हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम तर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एमसीबी और एमपीसीबी में क्या फ़र्क है, उसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों, पहले एमसीबी जो होता है वह आज भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका एडवांस वर्जन जब देखेंगे हम तो एमपीसीबी को लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। क्योंकि एमपीसीबी में क्या होता है कि उसमें एमसीबी के अलावा जो प्रोटेक्शन रहते हैं उसमें ये ज़्यादा प्रोटेक्शन होते हैं। ठीक है। और उसके हिसाब से एमपीसीबी को इंडस्ट्रियल में या कहीं भी ज़्यादा मान्यता भी मिल रही है। ठीक है दोस्तों। तो हम दोस्तों आज दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है। दोनों के डिफरेंस में दोस्तों मतलब ये क्लियर ज़रूरी है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। दोनों में ऐसी क्या चीज़ है कि मतलब एमसीबी की तुलना में एमपीसीबी भी बेटर माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो हम उसी पॉइंट पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला एक पॉइंट मैं आपको शेयर करूं दोस्तों। एमसीबी जो रहता है ये हमें अनबैलेंस वोल्टेज पे या अनबैलेंस करंट पे हमें ट्रिप प्रोटेक्शन नहीं देता है। जैसे इनके से वोल्टेज आर फेज में कुछ और है, वाई फेज में कुछ और है, बी फेज में कुछ और है, ज़्यादा अनबैलेंस है, वो उसमें प्रोटेक्शन नहीं देता दोस्तों। और ना ही करंट में प्रोटेक्शन देगा। ठीक है। करंट मान लो तीनों फेज में डिफरेंट डिफरेंट है तो भी वो प्रोटेक्शन नहीं देगा, लेकिन एमपीसीबी जो रहता है दोस्तों इसमें वो प्रोटेक्शन देगा। जैसे ही करंट या वोल्टेज अनबैलेंस होता है ये सर्किट को ट्रिप कर देता है। ठीक है दोस्तों। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट ये है कि एमसीबी में दो ही फंक्शन होते हैं, एक ऑन और एक ऑफ। ठीक है। उसको या तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ हो सकता है। इन केस कभी कोई फॉल्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। लेकिन हम ये इंश्योर कैसे करेंगे कि वो ट्रिप हुआ है या किसने उसको बंद किया है, क्योंकि उसमें ट्रिप का कोई इंडिकेशन नहीं होता है। उसमें उसमें ऑन ऑफ रहता है। ऑफ हुआ तो हो सकता है वो ट्रिप हुआ हो या किसने हाथ से बंद किया हो। तो ये इंश्योर नहीं है कि वो ट्रिप हुआ है या किसने हाथ से बंद किया है। बट एमपीसीबी में ये इंश्योर होता है दोस्तों। एमपीसीबी में क्या होता है, इसमें तीन पॉइंट रहते हैं। एक तो ऑन का सिंबल रहता है, ऑन, एक रहता है ऑफ का, और एक रहता है ट्रिप इंडिकेशन। अगर इनकेस अगर एमसीबी सॉरी एमपीसीबी अगर ट्रिप हो गई है, किसी शॉर्ट सर्किट या किसी भी फॉल्ट की वजह से ट्रिप हुआ है, तो एमपीसीबी जो है वो ट्रिप की इंडिकेशन पे रुक जाएंगी। उसका जो नाम है वो ट्रिप के इंडिकेशन पे रुक जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई किसी कारणवश एमपीसीबी ट्रिप हुआ है। बट एमसीबी में ये इंश्योर नहीं कह सकते कि किसने हाथ से बंद किया है या वो ट्रिप हुआ है। ठीक है दोस्तों। ये सबसे मेजर कारण। सेकंड, अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि फेज फेलर में, जैसे इन केस अगर थ्री फेज है, एमसीबी में क्या होता है कि तीनों फेज पे मान लो थ्री पोल एमसीबी है, तीनों फेज पे चल रही है। ओके। अगर किसी कारणवश एक फेज फेल हो गया तो भी आपकी एमसीबी कंटिन्यू ऑन ही रहेंगी, क्योंकि उसमें उसके रिगार्डिंग कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। ठीक है। बट एमपीसीबी में देखेंगे दोस्तों तो इसमें फेज फेलर का भी प्रोटेक्शन है। अगर तीन में से कोई एक फेज फेल हो जाए तो एमपीसीबी अपना सर्किट कट ऑफ कर देती है। डेट मीन्स वो ट्रिप कर देती है। ठीक है दोस्तों। अगर इन केस अगर ट्रिप ना हो, जैसे एमसीबी ट्रिप नहीं करते, तो उससे क्या, अगर कोई मोटर हम डायरेक्टली उससे जोड़ी हुई हो तो उसकी वाइंडिंग जल सकती है दोस्तों। एक फेज फेल हो जाए तो यार दो फेज पे कंटिन्यू चलती रहेंगी वो, और वो वाइंडिंग जल सकती है। जबकि एमपीसीबी में उस प्रोटेक्शन से बचा जा सकता है। ठीक है। तो ये मेन कारण है कि एमपीसीबी फेज फेल होने की स्थिति में ट्रिप कर देती है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखा जाए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूँ कि एमसीबी जो रहती है वो फिक्स रेटिंग की होती है। जैसे 32 एम्पियर की एमसीबी हो गई है। ठीक है। 16 एम्पियर की एमसीबी हो गई है, 63 एम्पियर की एमसीबी हो गई है। ठीक है। उनको ये फिक्स रेटिंग की होती है। जैसे हमें 32 एम्पियर की और हमें जैसे 35 एम्पियर की चाहिए, हमारे पास 32 एम्पियर की है, तो उसमें रेंज को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। फिक्स रेटिंग वाली रहती है। वो 32 एम्पियर है तो वो 32 एम्पियर के ही रहेंगे। ठीक है। 16 एम्पियर के है तो 16 एम्पियर के ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों। बट एमपीसीबी में डिफरेंस है। एमपीसीबी में क्या है, हम अपने उसकी एक रेंज में आता है दोस्तों। ठीक है।
जैसे 18 से 24 एम्पीयर की एमपीसीबी रह सकती है, 25 से 32 एम्पीयर की भी रह सकती है। तो हम उस रेंज में, हमें जो रिक्वायर्ड रेंज है, जो रिक्वायर्ड हाई एम्पीयर हम सेट करना चाहते हैं एज पर लोड, हम उस रेंज पे उसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे 25 से 32 एम्पीयर की एमसीबी कोई है तो हम उसको अपने हिसाब से 26 एम्पीयर भी सेट कर सकते हैं, 30 एम्पीयर भी कर सकते हैं, 27 एम्पीयर में भी सेट कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। लेकिन एमसीबी में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है, ये फिक्स रेटिंग की रहती है। 32 एम्पीयर तो 32 एम्पीयर, इसमें सेटिंग की कोई प्रोविज़न नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों एक पॉइंट। और एक पॉइंट देखा जाए दोस्तों, तो जैसे हम एमसीबी के ऊपर एड ऑन ब्लॉक नहीं लगा सकते। एड ऑन ब्लॉक जैसे एनओएनसी के जो क्वाड रहते हैं, एनओएनसी के जो ब्लॉक रहते हैं, उनको हम एमसीबी के ऊपर फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, बट कि एमपीसीबी के ऊपर ये सुविधा होती है, उसके ऊपर वो कॉर्ड फिक्स किया सकते हैं, वो ब्लॉक फिक्स किया सकते हैं, एनओएनसी वाले ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमें फैसिलिटी देती है दोस्तों। और प्रोटेक्शन के और माने जाए, प्रोटेक्शन की अगर माना जाए तो हम तो एमसीबी तो सिर्फ ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इन्हीं चीज़ों पे मतलब ज़्यादातर प्रोटेक्शन देती है हमें, उसी कंडीशन में वो ट्रिप मारती है। लेकिन इनके अलावा भी एमपीसीबी में क्या होता है, ये प्रोटेक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन तो है ही है, एमसीबी की जितनी प्रोटेक्शन है वो सब एमपीसीबी में है ही। उसके अलावा भी कई प्रोटेक्शन है दोस्तों। जैसे भी अब मैं आपको बताया कि अनबैलेंस वोल्टेज पे भी ट्रिप मार देता है, फेस फेलर की स्थिति में भी ट्रिप मारता है सॉरी, करंट अनबैलेंस की स्थिति में भी ट्रिप मारता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि एमपीसीबी हमें कई पॉइंट पे प्रोटेक्शन ज़्यादा देती है देन एमसीबी। ठीक है दोस्तों, इसी कारण आज एमपीसीबी को लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल में भी उसका ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। यही मेन कारण है दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, जो मेन मेन कारण थे मैंने आपको बता दिए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।